साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां मदन शाही घाट में अवैध रूप से नाव के माध्यम से ढुलाई कर रहे स्टोन चिप्स को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक हाइवा व एक हाइड्रा को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार रोजाना मदन शाही घाट से नाव के माध्यम से गंगा के रास्ते दूसरे राज्यों में स्टोन चिप्स की खरीद बिक्री का धंधा अवैध रूप से काफ़ी दिनों से चल रहा था। जहां उपायुक्त राम निवास यादव को गुप्त सूचना मिली कि साहिबगंज स्थित मदन शाही घाट, चानन एवं समदा घाट में अवैध रूप से स्टोन चिप्स को नाव के माध्यम से दूसरे जिले और राज्य ले जाने और अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। जिसके बाद उपायुक्त ने सूचना के आधार पर एडीओ राहुल आनंद, खनन पदाधिकारी विभूति कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर औचक छापेमारी की। वहीं छापेमारी के दौरान पलटी मारा हुआ एक हाइवा, एक हाइड्रा सहित भारी मात्रा में स्टोन चिप्स जब्त किया गया। बताया गया है कि अवैध खननकर्ता एवं परिवहनकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा है कि जांच उपरांत नाव के माध्यम से अवैध स्टोन चिप्स परिचालन में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है या उनके विरुद्ध सबूत पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे लोग नाव से फिर कार्य आरम्भ कर दिए हैं। इसी दरमियान उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर छापामारी की गई है। छापामारी के क्रम में काफ़ी मात्रा में यहाँ पर स्टोन चिप्स पड़ा हुआ देखा गया है, जिसे जब्त करते हुए जो भी अवैध करता है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, स्टोन चिप्स के अलावा और क्या क्या चीज़ यहाँ पे जब्त की गई है? जैसे हाइड्रा दिख रहा है, हाइवा दिख रहा है। हाइवा एक गाड़ियाँ जो अनलोड कर रही थी वो उसमें साइड पे गिर गया है और है उस सब उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पुरखीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र के भूपतिपुर गांव में दिन में बदमाश दिखे। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस गन्ने के खेतों में बदमाश की तलाश कर रही है। देखने वालों के अनुसार दोनों बदमाशों के चेहरे ढके हुए थे। भागते समय एक बदमाश के हाथ में पोटली थी। गन्ने के खेतों में पुलिस तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहाँ नीमगांव थाना क्षेत्र के भूपतिपुर गाँव में दिन में ही बदमाशों के देखे जाने की खबर सामने आ रही है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों बदमाशों के चेहरे ढके हुए थे और गन्ने के खेतों में सूचना के बाद पहुंची पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। बलिया से खबर है, जहां लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी असंसदीय शब्दों की सूची पर जिले में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रवक्ता सुशील पांडे कान्हा जी ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें आलोचना से घबराती है, आलोचना सुनना इन्हें नागवार लगता है। श्रीलंका के ताज़ा हालात का जिक्र करते हुए कान्हा जी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए शब्दों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बना सकते हैं, सत्ता, शक्ति एवं धनबल से लोकतंत्र का अपहरण कर सकते हैं, लेकिन जनता जिस दिन उठकर खड़ी हो जाएगी उस दिन ये सभी हथकंडे बौने हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आलोचना व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ही एक सफल व सशक्त लोकतंत्र का आधार है। लोकसभा सचिवालय ने हिंदी व अंग्रेजी के तमाम शब्दों पर प्रतिबंध लगाकर विपक्ष और वंचितों की जुबान पर ताला लगाने का कार्य किया है। जनाकांक्षा निःशब्द हो सकती है, अशक्त नहीं। जब शब्दों को दबाया जाता है तो मन में विद्रोह की ज्वाला उठती है, जिसमें कितना भी शक्तिशाली शासक हो भस्म हो जाता है। वही हाल ही में इस लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार का भी होगा। कान्हा जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के मजबूती के लिए काम करती है, लोकतंत्र विरोधी ताकतों से सड़क से सदन तक संघर्ष करती रही और आगे भी उन्हें मूल्यों की रक्षा हेतु लड़ती रहेगी। सुनिए सुशील पांडे कान्हा जी ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय एवं प्रदेश की सरकारें विपक्ष के जुबान पर ताला लगा करके लोकतंत्र को दबाना चाहती हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करना चाहती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अपहरण करना चाहती हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अभी हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा जो शब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया है वह कहीं से उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करती आई है।
और आगे भी समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए और लोकतंत्र पे हो रहे हमले से बचाने के लिए संघर्ष करेगी और उस संघर्ष में समाजवादी पार्टी को विजय श्री मिलेगी। अभी जो शब्दों पे प्रतिबंध लगाया गया है ये भारतीय जनता पार्टी का सोचा समझा साजिश है। वह आलोचना से घबराती है, आलोचना सुनना उन्हें गंवारा नहीं है, जबकि लोकतंत्र के खूबसूरती के लिए, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए आलोचना को सुनना चाहिए और उन आलोचनाओं से सरकारों को सबक लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उन आलोचनाओं से डर लगता है, आलोचनाओं से घबराहट होती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम पटना में गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी ने कोतवाली में पहुंचकर पुलिस के सामने दोनों हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी द्वारा अपराध न करने की तौबा की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे कोतवाली के गेट पर एक आरोपी पहुंचा तथा हाथ उठाकर अपराध से तौबा करते हुए आत्मसमर्पण करने की बात कही। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना नाम आरिफ पुत्र किताबू निवासी गांव रामड़ा थाना खैराना बताया। आरोपी ने बताया कि फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन के साथ उसके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में तभी से वह फरार चल रहा था। करीब 1 साल पहले गांव पंजीट के पास उसकी मोटरसाइकिल में एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसकी एक टांग टूट गई थी, जिसका वह इलाज करा रहा है। लेकिन उसने अपनी मर्जी से खुद कोतवाली में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। बाद में गैंगस्टर आरिफ कोतवाली प्रभारी अनिल कपरवान के कार्यालय में पहुंचा तथा कोतवाली के सामने अपने दोनों हाथ उठाकर अपराध से तौबा कर आत्मसमर्पण कर दिया। कोतवाली प्रभारी अनिल कपरवान ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के आरोपी ने अपनी मर्जी से कोतवाली में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? आरिफ है। अच्छा आरिफ, तुम थाने में पहुंचे हो, आत्मसमर्पण किया है आपने। क्या धारा लगी है आप पे, कब लगी थी? सर मेरे पे गैंगस्टर लग रही है। अच्छा, तो अब थाने में आए, आप क्या चाहते हो? बस हम ये चाहते हैं कि अपनी बेल हो जाएगी और आगे तौबा से करें, हम अपराध नहीं करने जी, अपनी सही ज़िंदगी जीनी चाहिए। कोर्ट में पेश भी हो सके थे आप? मैं पेश भी नहीं जी, बस यहीं से थाने से। अच्छा, थाने में खुद ही आए आप या पुलिस ने लाई आप? खुद आज में तो जी परेशान था। जब 1 साल हो गया, मेरा चोट भी लग रही थी, मैं भाई अपना जमानत करा लूँ। एक्सीडेंट हो गया था जी, आपका? बार बार सोच रहा, गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी खड़े खड़े को। अच्छा, गैंगस्टर कब लगी थी आपके? तो जी 21 में लगी थी। 2021 में? अच्छा, तो अप्रैल में, उसमें फरवरी में। आगे से तौबा करना चाहते हो अपराध?